हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए बढ़कर चढ़कर काम किया है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की कलियर विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके मुनेश सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ओवैसी के बड़े चेहरे के रूप में दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुनेश सैनी को लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का सह प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद कल्पना सैनी को राज्यसभा सांसद बनाया था। उसके बाद अब उत्तराखंड के मुनीष सैनी को यूपी का सह प्रभारी भाजपा ने बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सैनी नेताओं को लगातार सम्मान देने का काम कर रही है। अगर बात करें मुनीष सैनी की, तो पिछले बीते कुछ समय में मुनीष सैनी सैनी समाज में तो अपनी मजबूत पकड़ रखते ही है, इसके साथ ओबीसी समाज में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुनीष सैनी को ओबीसी का यूपी का सह प्रभारी बनाया है। सोमवार को नारसन बॉर्डर से होते हुए मुनीष सैनी पंतजलि छोटू राम महाराज पर अपने काफिले के साथ पहुंचे। इस बीच नारसन बॉर्डर पर ही मुनीष सैनी के चाहने वालों की हजारों की संख्या में भीड़ जुटती गई। नारसन बॉर्डर तक पंतजलि तक हर चौराहे पर मुनीष सैनी का ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत होता नजर आया। इस बीच भाजपा के ही कई बड़े नेता भी स्वागत समारोह में नजर आए। आपको बता दें, अब से पहले भाजपा के रोड शो में जितनी भीड़ देखने को मिली है, शायद ही बहुत कम कार्यक्रमों में मिली हो। और एक यही कारण रहा कि लगातार कई घंटे तक दिल्ली हाईवे पर भी जाम जैसी स्थिति। प्लस न्यूज़ में आज मैं संतरसा में मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुनेश सैनी जी हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। पहले से ही ओबीसी विभाग में जो है इनको राष्ट्रीय सदस्य बनाया होता है और उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। उनसे बातचीत करेंगे। आज सैकड़ों की संख्या में लगातार जो है नारसन बॉर्डर से जो है पंतजलि पहुंचे और उसमें लगातार सैकड़ों की संख्या में हर चौराहे पर इनका रोड शो में लगातार स्वागत होता नजर आया। मुनेश सैनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर यहाँ दिया। अच्छा मुनीष, लगातार जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में आपको कलियर विधानसभा से टिकट दिया गया था, उस पर आप जो है चुनाव भी लड़े, लेकिन उसके बावजूद जो है सैनी समाज में कहीं ना कहीं ये रोष नजर आ रहा था कि जो है मतलब कि जिस तरह से जो है सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी को सम्मान देना चाहिए था, उस तरह से सम्मान नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है, ये तो दूसरी विचारधारा के लोग बाग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल भी कोई जातिवादी की राजनीति प्रथा नहीं है। राजनीतिक दल वो जो बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करके चलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट हुआ, हमने 3-3 सीट हराने का काम किया, उसके बाद में रिजल्ट ये आया कि कल्पना सैनी को जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है राज्यसभा देनी पड़ी, उसका ये रिजल्ट आया। ऐसा भी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि खुद ही आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करके चलती है, कोई जातिवादी से नहीं चलती है। वो कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी कार्यकर्ता हो, वो किसी भी जगह कोई भी अपना एक काम देती है और कार्यकर्ता उसको निष्ठा से काम करता है अपना। अच्छा मुनीष जी, एक सवाल आपसे और है। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ही क्यों चुनाव, उसके अलावा और भी चेहरे हो सकते थे? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी को, मैं दूसरी बात भी आपको कह सकता हूँ, पार्टी का हमारा बिल्कुल, जो आप समझ सकते हैं, इसी से बात समझ सकते हैं कि बिल्कुल कोई भेदभाव के साथ में राजनीतिक दल हमारा ऐसा है कि राजनीति नहीं करता। सबसे पीछे लाइन में सबसे पीछे बैठे हुए कार्यकर्ता को जो वो वहाँ से देख लेते हैं कि इसकी कोई अक्षमता, और अक्षमता के अनुसार उसको काम दे देते हैं। इसी सापेक्ष में, इसी निमित्त में मेरे को वहाँ पर उन्होंने दिया और मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन करूँगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, कुछ लोगों का जो है चुनावी नजरिया भी है कि 2024 को लेकर के मुनेश सैनी जी को जो है यहाँ पर जो है चेहरा बनाया, क्योंकि सैनी समाज में जो है विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो बड़े विपरीत रिजल्ट आए। अब मैं तो पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ और निष्ठा के साथ में करता हूँ। इस तरह की बातें कभी हम लोगों ने सोची नहीं और पार्टी का आज भी निष्ठा के साथ काम करते हैं, कल भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से जो है आपको ओबीसी विभाग का जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो जो है बनाया गया है, लेकिन आप उत्तराखंड में जो है ज़्यादातर सक्रिय होकर के राजनीति करते हैं, तो क्या हरिद्वार लोकसभा से जो है किसी का जो है टिकट हो सकता है ओबीसी का? नहीं, मेरे को ओबीसी का सह प्रभारी वहाँ पर बनाया गया है। तो वो तो हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि जिस प्रदेश का जो व्यक्ति होता है उसको दूसरे प्रदेश में जाके प्रभारी या सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है। उसी के निमित्त मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी का पूरा मैं निष्ठा से निर्वहन करूँगा। अच्छा, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास में है, तो कैसे आप इसका निर्वहन करेंगे और क्या आपकी आगे की योजना है, किस तरह से अब आप जो है काम करेंगे?
हमारी पार्टी जो है बूथ स्तर तक जाकर काम करती है और हमारा ओबीसी मोर्चे का हर बूथ में, हर मंडल के अंदर बूथ स्तर तक हमारा मंडल अध्यक्ष, हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारी पूरी कार्यकारिणी मंडल की सब बनी हुई है। उसी को हम लोगों को अपना हमारी काम कर रहे हैं और उनको अपनी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए बढ़कर चढ़कर काम किया है। और हमारा आयोग आज पहले, इससे पहले क्या होता था कि आयोग की फाइल आती थी, उस पर कोई भी क्वेरी या कोई भी निशान लगा के लोकसभा से चली जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देखरेख में और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति में आयोग का गठन हुआ और आयोग का गठन होकर उसको साथ साथ अमल में भी लाया गया। तो आप समझ सकते हो ओबीसी समाज के लिए भाजपा काम करती है, हम निरंतर करते रहेंगे। और क्या ओबीसी समाज के लोगों को अब क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं सभी भाइयों का जो उन्होंने आज मेरे उत्तराखंड के लोगों ने इतना मुझे सम्मान दिया, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यूपी में भी एक मगनपुर करके गांव पड़ा था, वहां पे भी जो बहुत सम्मान मिला, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। क्या आपने सोचा था कि जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े, इतनी भीड़ जुटी, इस तरह से जो है लोगों में उत्साह था आपके बनने के बाद में, क्या आपने सोचा था कि ऐसा होगा? ये मेरे जितने भी वेल विशर है, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबका सम्मान है, उनका सबका प्यार है मेरे प्रति। और उन्होंने अपने प्यार को आज हंजूम के रूप में उबार कर और मेरा सम्मान किया। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ में मुनीष सैनी जी थे, जो कि जो है राष्ट्रीय जो है ओबीसी विभाग के सदस्य तो है, उसके साथ में अब उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी इनको मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो इस तरह से जो है मुनीष सैनी जी को जो यहाँ पर जो है चेहरा बना करके जो है यहाँ पे जो है आए हैं और लगातार आज जो पब्लिक में, जो जनता में, जो लोगों में उत्साह था, वो देखने लायक था। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन जैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।